हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ होलोग्राफी। देखिए, होलोग्राफी एक तरह की फ़ोटोग्राफी ही है, लेकिन फ़ोटोग्राफी के अंदर हमें क्या मिलता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टू डायमेंशनल फ़ोटोग्राफ मिलता है। जबकि होलोग्राफी के अंदर हमें थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशनल फ़ोटोग्राफ ही मिलता है। तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो चीज़ हमें पता है। फ़ोटोग्राफी के अंदर जो भी आप कैमराज़ वगैरह देखते हैं या फिर आप मोबाइल का भी कैमरा देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक लेंस होता है। और आपको पता है जब मोबाइल से भी आप फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो आपको फ़ोकस करना पड़ता है उस लेंस को। तो आप लेंस को जो है फ़ोकस करते हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ऑब्जेक्ट से आपके लेंस के ऊपर गिरती है। द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन ए फोटोग्राफिक फ़िल्म। तो जो पहले की कैमराज़ हुआ करते तो उसमें आप याद कीजिएगा कि नेगेटिव कहा करते कि नेगेटिव दे दीजिए, रोल दे दीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो आपका नेगेटिव है वो आपकी फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म है। उस फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी, ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करके कैमरा तक, फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म तक वो जो लाइट पहुँचाएगा। तो जितना एम्पलीट्यूड उस फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर गिरेगा, तो वहाँ पर हमें उसकी बॉडी की जो है इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ दोबारा आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लेंस को फोकस करना पड़ेगा। द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एंड वी ऑब्टेन ए टू डायमेंशनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट अ नेगेटिव इज़ डेवलप्ड। अब ये नेगेटिव डेवलप देखिए कैसे होगा। ऑब्जेक्ट को अगर आपने अंधेरे में खड़ा कर दिया और आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपको उस पर्सन के ऊपर जो है लाइट डालनी पड़ेगी, लाइट कास्ट करनी पड़ेगी, और वो पर्सन या वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। वो लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट आपके नेगेटिव के ऊपर गिरेगी जो फ़ोटो सेंसिटिव है। और लाइट जब इस नेगेटिव के ऊपर, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग जो इसके ऊपर की गई है, जैसे ही लाइट गिरेगी द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो नेगेटिव रोल के ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से आपको जो है एक पैटर्न या एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको इमेज मिल जाएगी। फर्स्ट नेगेटिव इज़ डेवलप्ड एंड आफ्टर दैट अ प्रिंटिंग इज़ ऑब्टेन्ड। और इसको क्या कह दिया जाएगा, पॉजिटिव कह दिया जाएगा। अब जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो रिज़ल्ट हमें रिफ्लेक्टेड लाइट के एम्पलीट्यूड की वजह से मिले हैं। तो जो रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं विच रिकॉर्ड लाइट इंटेंसिटी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीन्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो बड़ा आसान सा जो है आपके पास ये पूरा का पूरा फिनोमिना है। आप मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की फ़ोटो जो है क्लिक करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। ये ऑब्जेक्ट जो है जिस लाइट को ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर जो है आपका वो फ़ोटो सेंसिटिव फ़िल्म है। जैसे ही इस फ़ोटो सेंसिटिव फ़िल्म के ऊपर ये रिफ्लेक्टेड लाइट गिरेगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगी उसको हम नेगेटिव कह देंगे। इसको जब हम डेवलप करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें टू डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलने वाला है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी। तो दैट इज़ योर फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी है। अब 1948 के अंदर डेनिस गेबर ने जो है ऑब्टेन किया एक लेंसलेस इमेज, यानी कि आपको फ़ोटो तो मिलेगा लेकिन लेंस को यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इन टू स्टेप्स, यहाँ पर दो स्टेप हैं, तो यहाँ पर भी देखिए दो स्टेप्स थे। एक नेगेटिव डेवलप हुआ था, उसके बाद एक पॉजिटिव डेवलप हुआ था। दिस न्यू मेथड इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट रिकंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड होलोग्राफी। तो यहाँ आप समझ ही रहे होंगे कि वेव फ्रंट को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जो हमें सोर्स यूज़ करना पड़ेगा वो मैक्स कोशिश ये रहेगी कि कोहेरेंट सोर्स हो। और वेव फ्रंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं पर क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना यहाँ पर होने वाला है। तो लेंस लेस है तो कम से कम दो सोर्सेज हमारे पास होंगे, और जो आपके पास है फिनोमिना है वो यहाँ पर कौन सा जो है टेक प्लेस होगा, दैट इज़ इंटरफेरेंस। तो लेंसलेस फोटोग्राफी
टू स्टेप्स के अंदर वेव फ्रंट को यूज़ किया गया है, और इस फिनोमिना को, इस मेथड को, जो फोटोग्राफी का मेथड है, इसको क्या नाम दे दिया गया है? होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होल्स और ग्राफीन। तो होल्स का मीन पूरा, और जो ग्राफीन है उसका मतलब है टू राइट, यानी कि आपको पूरी नॉलेज जो है उस चीज़ की होनी चाहिए। तो होलो और ग्राफीन जो है दैट इज़ होल एंड राइट। अब देखिएगा यहाँ पर मीन्स राइटिंग द कंप्लीट इमेज। अब वहाँ पर फोटोग्राफी में तो क्या हो रहा था, आपको टू डायमेंशन मिली थी, यहाँ पर आप पूरी इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। होलोग्राफी इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वेव फ्रंट जो है इसका मतलब हमें दो सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, दोनों सोर्सेज का से जो अलग अलग वेव फ्रंट आएगा दैट इज़ गोइंग टू ओवरलैप, सुपर इम्पोज, और उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस होलोग्राफी, फॉर होलोग्राफी प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए दो जो सोर्सेज हैं, जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, जो दो वेवफ्रंट के सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं? वन रेडिएशन डायरेक्ट एंड अदर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो इन ऑब्जेक्ट से एक जो है आप लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी एक तो वो सोर्स की तरह बिहेव करेगी, और एक डायरेक्ट, वो दोनों इंटरफेयर करेंगे ऑफ टू कोहेरेंट बीम्स, और ये दोनों के सोर्सेज जो हैं सेम होंगे तो कोहेरेंट सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। Of two coherent beam of light, here amplitude as well as phase of the light waves recorded on photosensitive medium or emulsion। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब एक तो डायरेक्ट लाइट हमारे पास आ रही है, और एक आ रही है रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड दीज टू रेडिएशंस आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, और ये फॉल कर रहे हैं हमारे फोटो सेंसिटिव मटीरियल के ऊपर, जिसको इमल्शन नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर जो भी पैटर्न हमें मिलेगा, उस पैटर्न को जब हम डेवलप करेंगे तो वो रिज़ल्ट जो हमारे पास होगा वो फोटोग्राफ होगा, और यहाँ पर जो पैटर्न हमें मिलेगा इस नेगेटिव के ऊपर दैट इज़ नोन एज होलोग्राम। तो उसको हम होलोग्राम नाम दे देंगे। द रिकॉर्डिंग ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज़ कॉल्ड होलोग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेगेटिव के ऊपर, फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जैसे ही दो कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज करेंगे, वो वहाँ पर जो भी पैटर्न, जो भी इमेज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो कहीं पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है केमिकली रिएक्ट हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा उसका, और कहीं पर एज इट इज़ रह जाएगा जहाँ पर लाइट जो है फोटोग्राफिक मटेरियल के ऊपर नहीं गिरी है। तो ये जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव मिला है ये आपको क्या मिल जाएगा? होलोग्राम मिल जाएगा। फॉर कोहेरेंस लेज़र लाइट इज़ यूज्ड। तो कोहेरेंट सोर्स हमें चाहिए था, तो उसके लिए हम लेज़र लाइट का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब देखिए कैसे, किस तरह से होलोग्राफी जो है काम करती है। तो प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी में दो स्टेप्स हमारे पास हैं। एक तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो हमने रिकॉर्ड की है, तो इसको हमने नाम दे दिया रिकॉर्डिंग ऑफ द होलोग्राम। और इस जो आपके पास होलोग्राम है, इस होलोग्राम को जब हम इमेज की फॉर्म में डेवलप कर लेंगे तो वो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, और इस नेक्स्ट स्टेप को हम नाम दे देंगे रिकंस्ट्रक्शन। वो आपका रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा होलोग्राम का। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राम के दो स्टेप हैं, वन इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द होलोग्राम। तो देखिए कैसे इसको हम शो करेंगे। अ ब्रॉड लेज़र बीम इज़ डिवाइडेड इनटू टू बीम्स। अब ब्रॉड सोर्स का यूज़ करना है क्योंकि आपकी ऑब्जेक्ट बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, तो एक बीम से काम आपका ना नहीं चलेगा, स्लिट से काम नहीं चलेगा, आपको ब्रॉड लेज़र लाइट सोर्स जो है यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए उसको हमने दो सोर्सेज के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक तो है रेफरेंस बीम, यानी कि जो सीधा पहुंच जाएगी आपके नेगेटिव के ऊपर। दूसरा है ऑब्जेक्ट बीम, यानी कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेज़र लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद नेगेटिव के ऊपर डालेगी। Overall, these two laser light, one is direct and another is reflected from the object is going to interfere। ये आपकी इंटरफेरेंस का फिनोमिना शो करने वाली है। तो बाय ए बीम स्प्लिटर, तो हमने पीछे से एक ही लेज़र लाइट का यूज़ किया था, ब्रॉड सोर्स था, उसको हमने स्प्लिटर की हेल्प से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट सीधा का सीधा निकल जाएगा, और दूसरा पार्ट हम कहाँ पर डाल देंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल देंगे। तो इसको देखिए डायग्राम की हेल्प से आप किस तरह से शो कर सकते हैं।
ये जो है पूरा का पूरा हमारा कंसीडर कर लीजिए, ये है हमारा पूरा का पूरा सेटअप। तो देखिए किस तरह से किया है हमने। हमने बीम स्प्लिटर का यूज़ किया है, तो दिस इज़ आवर बीम स्प्लिटर, ये हमारा बीम स्प्लिटर है। तो आप क्या कर सकते हैं, पार्शली पॉलिश्ड ग्लास प्लेट को यूज़ कर लीजिए, तो वो आधी लाइट तो आपकी आगे चली जाएगी और आधी आपकी रिफ्लेक्ट होकर जो है यहाँ इस मिरर के ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेज़र लाइट है। इस लेज़र लाइट को हमने ब्रॉड सोर्स के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले तो फोकस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टू लेंसेज। यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी इमेज बन रही है। तो इमेज बन रही है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही, इस लेंस की इमेज बन रही है, इस L1 लेंस की इमेज बन रही है। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दूसरा लेंस ले लिया और दूसरा लेंस इस तरह से रखा कि इस इमेज के ऊपर इस लेंस का क्या आ जाए, फोकल पॉइंट आ जाए। तो आपको पता है पैरेलल रेज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक ब्रॉड सोर्स लेज़र लाइट का मिल जाएगा। उसके बाद हमें हाफ डिवाइड करना है इस लाइट को। तो पार्शली पॉलिश्ड जो है ग्लास प्लेट हमने लगा दी है। तो आधी लाइट तो हमारी रिफ्रैक्ट कर जाएगी और आधी लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो पार्शली रिफ्लेक्टेड कह लीजिए या पार्शली ट्रांसमिटेड कह लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर जो है हमारी लाइट चली गई है। तो अब देखिएगा लाइट यहीं से आई थी, रेडिएशन यहीं से आया था। तो ये जो रेडिएशन है ये भी यही है और ये रेडिएशन भी यही है, बस फेज डिफरेंस जो है इनके अंदर एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी ऑफ दीज टू सोर्सेज रिमेन्स सेम, वो सेम है। अब देखिए क्या किया हमने, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट थी इसको हमने डाल दिया एक मिरर के ऊपर। इस तरह से डाला कि ये किसके ऊपर गिर जाए, हमारे गिर जाए इस नेगेटिव के ऊपर। ये हमारी फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल है, ये एक थिन फिल्म है, एमल्शन कह दीजिए। तो इस फिल्म के ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर हमने क्या कर रखा है, या प्लास्टिक प्लेट के ऊपर हमने फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग कर रखी है कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरेगी द केमिकल रिएक्शन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो यहाँ पर कुछ हमें पैटर्न जो है हमें मिलने वाला है। तो अब ये देखिए ये लाइट हमें सीधी मिल गई है। अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसको सिर्फ एक पाथ ही दिया है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, रेफरेंस वेव हो जाएगी। तो दिस इज़ आवर रेफरेंस वेव। तो ये लाइट हमारी एक आ गई है, एक सोर्स मान लीजिए यहाँ से आ गया। अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट थी, जो आधी लाइट हमने आगे की तरफ भेज दी थी, इसको भी हमने मिरर की हेल्प से डायरेक्शन दे दी। इसको डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी है कि ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी जिस ऑब्जेक्ट की आपने फ़ोटो खींची थी। तो लेट अस कंसिडर दिस पर्सन इज़ आवर ऑब्जेक्ट, इसकी हमें फ़ोटो खींचनी है। तो इसकी फ़ोटोग्राफी हमें चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने जो है लाइट को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है ऑब्जेक्ट से, हाथ पैर से, जो बॉडी पार्ट से रिफ्लेक्ट हो गई है। और ये कहाँ गिर रही है, ये आपकी इस थिन फिल्म के ऊपर ही गिर रही है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी ऑब्जेक्ट वेव्स कहलाएंगी, ये आपकी रेफरेंस वेव हैं। दोनों की दोनों वेव्स यहाँ से स्टार्ट हुई थी लेज़र लाइट से। द एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी इज़ गोइंग टू सेम। बस रास्ता थोड़ा किसी ने छोटा जो है ट्रैवल किया है, किसी ने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, तो वहाँ पर फेस डिफरेंस जो है आने वाला है, बस सिर्फ ये डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट से वेव्स आ गई हैं, रेफरेंस से वेव आ गई हैं। दीज टू आर गोइंग टू सुपर इम्पोज, और सुपर इम्पोज होते होते ये किसके ऊपर गिर गई हैं, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिर गई हैं। तो एक आपको यहाँ पर पैटर्न मिलेगा। इस थिन फिल्म को हमने क्या नाम दे दिया, होलोग्राम नाम दे दिया है। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से देख कुछ ऐसे समझा सकते हैं theoretically. By using partially polished mirror or glass plate, incident beam is divided into two parts. One goes to the mirror M1, अदर रीच टू द मिरर M2। तो हमने क्या किया था, हमने दो पार्ट्स में कर दिया था डिवाइड, एक इस मिरर पे डाल दी M1 पे, एक इस मिरर पे डाल दी M2 पे। अपनी सहूलियत से किसी भी मिरर को M1 या M2 आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द बीम इज डिफ्लेक्टेड or allowed to incident on the object by using mirror M1. Object reflect some part of it, बीम का सम कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा ऑब्जेक्ट, विच रीचेज टू द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुँच जाएगा, एमल्शन तक पहुँच जाएगा, थिन फिल्म तक पहुँच जाएगा जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से कवर्ड है। ऑन द अदर साइड, part of the beam after reflection from mirror M2 reaches to photographic plate,
नोन एज रेफरेंस वेव। तो जो सीधा पहुंच गया ऑब्जेक्ट से, उसका कोई काउंटर नहीं हुआ, दैट इज़ रेफरेंस वेव। और जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो आपकी ऑब्जेक्ट वेव हो जाएगी। तो दोनों वेव्स को आने दीजिए, और कहाँ पर आने दीजिएगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आने दीजिएगा। एट फोटोग्राफिक प्लेट द स्फेरिकल वेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट वेव्स, combine with plane light wave from reference beam, as both are from same laser source, so both are coherent। तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, बस डिस्टेंस अलग होने की वजह से, और जो डिस्टेंस है उनका डिफरेंस भी आपके पास कांस्टेंट है। तो एक आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस मिलने वाला है। तो कोहेरेंट सोर्सेज की दोनों कंडीशंस को हमारी रेफरेंस वेव्स और हमारी ऑब्जेक्ट वेव्स जो हैं क्या कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं। तो ये आर कोहेरेंट सोर्सेज। दे गिव इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड इन दिस रीजन इफ़ फोटोग्राफिक प्लेट इज़ प्लेस्ड, और हमने रखी भी थी क्योंकि हमें इमेज चाहिए थी, वी ऑब्टेन फ्रिंजेस ऑन द प्लेट, और फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर हमें फ्रिंजेस मिल जाएंगी। और फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहाँ कोट कर रखा था, हमने प्लेट के ऊपर कर रखा था। तो ये जो इमेज मिली है हमें फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, होलोग्राम नाम दे दिया है। हैंस hologram only have pattern due to interference, showing their intensity and relative phase during interference। तो होलोग्राम के अंदर दोनों चीज़ें आ रही हैं, इंटेंसिटी लाइट की पहुंच रही है, और दूसरा इन दोनों रेडिएशंस के बीच का रिलेटिव फेज डिफरेंस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पैटर्न ऑन द होलोग्राम। तो रिलेटिव फेज डिफरेंस भी यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, पता चल रहा है। तो ये जो है ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाइए। तो एक तरह से हमें नेगेटिव मिल गया है, तो अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको हमें पॉजिटिव इमेज की फॉर्म में बनाना भी है। तो रिकंस्ट्रक्शन, सेकंड स्टेप जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज। वो जो नेगेटिव हमें मिल गया है, तो नेगेटिव मैं अभी दिखाऊंगी आपको किस तरह से हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अ बीम ऑफ लेज़र लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन द होलोग्राम। तो अब ये देखिएगा, ये मिला है मान लीजिए मुझे होलोग्राम। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ दो तरह से पैटर्न दिखाए हैं। तो एक तो ये मान लीजिए कि ये वाला जो पैटर्न है, ये मान लीजिए मुझे रेफरेंस वेव्स इससे मिल गया, और ये जो पैटर्न है ये मुझे किसकी वजह से मिल गया, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट वेव्स और जो आपकी रेफरेंस वेव्स थी, दे आर गोइंग टू ओवरलैप, ये ओवरलैप कर गई। ओवरलैप करके ये पैटर्न मुझे क्यों मिल रहा है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। जब भी आप लाइट डालेंगे तो जहाँ जहाँ लाइट डली है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है केमिकल चेंजेस होंगे। तो ये जो लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं केमिकल चेंजेस की वजह से नज़र आएंगी। तो जब हमने इसको इस तरह से देखा, जो है हमारी जो प्लेट थी, जब हमने उस प्लेट को कुछ इस तरह से देख लिया कि ये इस तरह से मैंने इस प्लेट को देखा, तो इस प्लेट के ऊपर मुझे यहाँ पर कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे ग्रेटिंग में हुआ करता कि ग्लास के प्लेट के ऊपर आप शार्प डायमंड से एजेस से कुछ लाइंस बना दिया करते, तो ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न हमें यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। तो ये हमारा होलोग्राम है, ये होलोग्राम हमें कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। अगर आप इसको जो है व्यू कुछ इस तरह से ले लें, आप अपनी प्लेट को कुछ इस तरह से रखें, तो यहाँ पर कुछ पैटर्न हमें इस तरह से मिलने वाली हैं लाइंस। तो ग्रेटिंग की तरह काम करने वाला है। अब करना क्या है, इस होलोग्राम के ऊपर डालनी है हमें लेज़र लाइट। तो रिकंस्ट्रक्शन का जो फिनोमेना है कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। लेज़र लाइट डालनी है हमें on hologram. Hologram has a pattern on it due to photosensitive material and consists of complex fringe pattern, and it acts like diffraction grating। तो ये diffraction grating की तरह बिहेव करने वाला है। तब देखिए क्या होने वाला है, लेज़र लाइट आपने डाल दी, और आपको पता है आपने किसके ऊपर डाली है, आपने डाली है होलोग्राम के ऊपर। होलोग्राम की तरह काम नहीं कर रहा, अब तो वो एक ग्रेटिंग की तरह काम कर रहा है। और आप जानते हैं ग्रेटिंग क्या करेगा, ग्रेटिंग हमारा इंटरफेरेंस का फिनोमिना, और लार्ज स्पेस पर अगर इंटरफेरेंस हो रहा हो तो उसको हम डिफ्रैक्शन का नाम दे देते हैं। तो आपको पता है ये पूरी की पूरी लाइट जो है एक जगह पे फोकस होने वाली है। तो ये हो गई। तो यहाँ पर हमें हमारी इमेज मिल जाने वाली है, क्योंकि पूरी लाइट रियलिटी के अंदर यहाँ रियली में यहाँ पे फोकस होने वाली है, तो ये रियल इमेज मिल जाएगी।
अब ये जो आपके पास मटेरियल है जिसको आप होलोग्राम कह रहे हैं, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, थिन फिल्म है, ग्लास प्लास्टिक की फिल्म है या आपकी ग्लास की फिल्म है, दैट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल्सो। तो ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना भी शो करने वाला है। तो जो आपके पास कुछ लाइट है वो कुछ तो आपकी यहाँ पर फोकस हो गई, कुछ रिफ्रैक्ट कह दीजिए हो गई है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर मुझे नज़र आने वाली, यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर खड़ा है तो ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो लाइट पीछे से आ रही है, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक इमेज आपकी यहाँ पर लाइट आ नहीं रही है, यहाँ पर हमें लगेगा। तो ये जो हमें लग रहा है उसकी वजह से एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर हमें मिलने वाली है। तो जब हम होलोग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये लेज़र बीम वही डालिएगा जो आपने जो है रिकॉर्डिंग के टाइम जो इस लेज़र बीम का हमने यूज़ किया था, ये यहाँ पर वही उसी लेज़र बीम को हमें यूज़ करना है, दूसरी किसी लेज़र बीम को हमने यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर दो तरह की आपको मिल गई, रियलिटी में यहाँ पर आपकी फोकस हो रही है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि लाइट पीछे से आ रही है, दिस इज़ अवर वर्चुअल इमेज। अब मान लीजिए कि मुझे फिर फ़ोटो खींचनी है, तो फ़ोटो मैं वर्चुअल इमेज की नहीं खींच सकती, यहाँ पर तो लाइट रियली में पहुँची ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझे फ़ोटोग्राफ खींचनी है, तो अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने स्क्रीन लगा दी, तो यहाँ पर मुझे इमेज मिलने वाली है, उस पर्सन की इमेज यहाँ पर मिलने वाली है मुझे। अब यहाँ पर इसकी मैं दोबारा से फ़ोटो खींच सकती हूँ, इसका फ़ोटो जो है खींचा जा सकता है। तो अब आपका जो होलोग्राम है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है ग्रेटिंग की तरह। आपको पता है ग्रेटिंग के अंदर अगर ये ग्रेटिंग है तो अब यहाँ पर आपको मिल जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर हमें प्राइमरी मैक्सिमा और फिर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा, कुछ इस तरह से मिलता जाता है। तो इमेज हमें एक नहीं मिलेगी, इमेज हमें यहाँ पर बहुत सारी मिलने वाली है। तो ये रही हमारा होलोग्राम लाइट, लेज़र लाइट आपने डाली यहाँ से। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा, यहाँ पर हमें मिलने वाली है बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज, और इसके साइड में भी अगर बाय चांस यहाँ पर भी आपने स्क्रीन लगा रखी है, यू आर गोइंग टू हैव अनदर इमेज। फिर यहाँ पर भी अगर आपने स्क्रीन लगा रखी है, अगेन यू आर गोइंग टू हैव अनदर इमेज। तो बहुत सारी इमेजेस हमें होलोग्राम से मिलने वाली हैं। द डिफ्रैक्टेड रेज फ्रॉम टू इमेजेस, अ वर्चुअल एंड ए रियल इमेज। तो हमें देखिए दो मिल चुकी हैं। वर्चुअल इमेज अपीयर्स एट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड एंड कॉल्ड एज ट्रू इमेज। रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ होलोग्राम। रियल इमेज कैन बी photographed but virtual image is only for viewing. This type of hologram is called ट्रांसमिशन होलोग्राम, क्योंकि देखिए लाइट जो है ट्रांसमिट होकर, लाइट ट्रांसमिट होकर क्या कर रही है, आपको इमेज दे रही है। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया है, ट्रांसमिशन होलोग्राम दे दिया है। और अगर यहाँ पर हम वर्चुअल इमेज और रियल इमेज की बात करें तो यहाँ पर जो है अब ग्रेटिंग के बिल्कुल सामने की तरफ तो रियल इमेज बन रही है, और ग्रेटिंग के पीछे की तरफ हमें क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं दोनों इमेजेस की वो अपोजिट हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट होलोग्राम। तो एक क्वेश्चन आपका होलोग्राम का हमेशा ही आपके एग्ज़ाम्स में आता है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ामिनेशन।